दोस्तों 20 दिसंबर 2024 से एक्सिस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजेस करने जा रही है। आपको बहुत सारे नए चार्जेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ पुराने चार्जेस को भी बहुत सारी जगह पे यहाँ पे एक्सिस बैंक ने इनक्रेज कर दिया है। तो कितने चार्जेस लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, कौन से चार्जेस को इनक्रेज किया, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे नए चार्जेस स्टार्ट किए, कौन कौन सी जगह पे पुराने चार्जेस को एक्सिस बैंक ने यहाँ पे इनक्रेज किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज की जब भी बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि फ्यूल ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। अब ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को सरचार्ज देना पड़ेगा। पूरा चार्ट आपके स्क्रीन पे मैं शो करा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप वॉलेट रीलोड करते हैं, यहाँ पे किसी भी वॉलेट में पैसे आप ऐड करते हैं तो 10,000 के ऊपर का आपका जो भी ट्रांजैक्शन जाएगा उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना जो फ्यूल ट्रांजैक्शन जो होते उसके अगर 50,000 के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर भी आप लोगों को 1% के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एजुकेशन फी की, एजुकेशन ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पे आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे कहीं से भी यहाँ पे एजुकेशन फी के ट्रांजैक्शन करते हो या फिर एजुकेशन फी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतने के ऊपर के ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और कुछ सर्टेन अमाउंट तक आपको छूट दी गई। आपको यहाँ पे कितने का भी आप ट्रांजैक्शन करो, एजुकेशन ट्रांजैक्शन करोगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तो उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूटिलिटी ट्रांजैक्शन में, अब बिल पेमेंट वगैरह जो करते हो तो यूटिलिटी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको 25,000 के ऊपर आपके जो ट्रांजैक्शन जाएंगे उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग में यहाँ पे आप लोग 10,000 के ऊपर के जितने सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके ऊपर भी आपको 1% के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो हो गई बात सर चार्जेस की। तो इससे पहले हमारे पास दिमाग में कभी भी क्या आता था कि सर चार्ज को देख के तो ओनली फ्यूल आता था, बट अब यहाँ पे इतनी सारी जगह पे आप लोगों को सर चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बाबा फाइनेंस चार्जेस के बारे में। फाइनेंस चार्जेस मतलब कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपका पेमेंट वगैरह डिले होता है, फिर पेमेंट आप नहीं करते हो तो उसके ऊपर जो फाइनेंस चार्जेस लगते हैं, तो पहले जो फाइनेंस चार्जेस थे 3.6% पर मंथ के हिसाब से थे। अब इस फाइनेंस चार्जेस को बढ़ा के 3.75% यहाँ पे कर दिए गए। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे चेक रिटर्न के ऊपर भी यहाँ पे कुछ चार्जेस यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए। मतलब कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यहाँ पे चेक के थ्रू करते हो तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको जो चार्जेस लगते हैं उसमें चेंजेस कर लिए। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। तो पहले क्या होता था, आप लोगों को यहाँ पे 450 रुपए का चार्जेस लगता था। जो 450 रुपए का चार्जेस लगता था उसको यहाँ पे 500 रुपीज कर दिया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कैश पेमेंट के ऊपर, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैश में करते हो तो उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। वो चार्जेस पहले यहाँ पे 100 रुपीज था। बैंक में जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो कैश में तो पहले 100 रुपीज यहाँ पे चार्जेस लगता था, बट अब 175 रुपीज यहाँ पे कर दिया गया। साथ ही साथ मिनिमम ड्यू को लेके यहाँ पे नए चार्जेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए। यहाँ पे आप लोगों को अगर मिनिमम ड्यू को लेके यहाँ पे आप पेमेंट ही नहीं करते हो यहाँ पे तो एवरी 2 मंथ में यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज का चार्जेस लगेगा। मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हो तो यहाँ पे एवरी 2 महीने में आपके जो फाइनेंस चार्जेस लगते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से लगते रहेंगे। साथ ही साथ एवरी 2 महीने में आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज का एडिशनल यहाँ पे चार्जेस लगता रहेगा। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन चार्जेस में भी यहाँ पे चेंजेस कर दिए। पहले आपको 1% का लगता था, अब यहाँ पे 1.5% के हिसाब से लगेगा। साथ ही साथ आपको रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे 1% का सरचार्ज देना पड़ेगा। पहले क्या होता था 1% के हिसाब से सरचार्ज तो लगता था, बट मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे 1500 रुपए की रखी थी। अब 1500 रुपए की कैपिंग को हटा दिया। यहाँ पे आप जितने का भी ट्रांजेक्शन करोगे वो ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 1% के हिसाब से रेंट पेमेंट पे सरचार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस हुआ है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीमेशन को लेके। यहाँ पे आपके जो एज रिवॉर्ड पॉइंट थे उसको आप रिडीम करने जाते हो तो उसके ऊपर आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे छोटे अमाउंट का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत कम रिवॉर्ड रेट मिल जाएगा, क्योंकि एडिशनली आप लोगों को 99 प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट को किसी लॉयल्टी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आप लोगों को 199 रुपीज का यहाँ पे चार्जेस सबसे लगेगा। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करते थे पेटीएम के थ्रू मूवी बुकिंग करने के लिए, ज्यादातर जिनके पास यहाँ पे माइदून का क्रेडिट कार्ड है
उन लोगों को यहाँ पे बाय वन गेट वन के तौर पे यहाँ पे 200 रुपए तक का मूवी टिकट फ्री मिलता था, बट पेटीएम के साथ अभी इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जोमेटो के साथ इसको टाई अप करके यहाँ पे नए से स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अब मूवी टिकट बुक करना होगा, बाय वन गेट वन का यहाँ पे बेनिफिट उठाना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो का आपको यूज करना पड़ेगा। तो यही कुछ चेंजेस थे जो यहाँ पे एक्सिस बैंक यहाँ पे 20 दिसंबर 2024 से यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को लेके कर रही। मेरे पास फिलहाल जितने कार्ड थे जिसके रिलेटेड जो चेंजेस हुए थे, उसके मेल मेरे पास रिसीव हुए थे, उसके मैसेज मेरे पास रिसीव हुए थे, उस हिसाब से मैंने पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर एडिशनली किसी कार्ड के बारे में यहाँ पे कोई और चेंजेस हुए जो जानकारी मैंने इस वीडियो से नहीं दी है और वो आप लोगों को पता होगी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।